हमारे चैनल में स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है सर, जैसे आपको तकरीबन 10 महीने होने वाले हैं सरपंच बने हुए। हाँ जी। तो इन 10 महीनों के दौरान आप विकास की बात करते हैं या समस्याओं की, तो सबसे प्राथमिकता में क्या है, विकास हुआ या समस्या ज़्यादा है? विकास करवाया हमने कुछ तो, और कुछ समस्याएं भी है जो तो अभी तक जैसे जो मिली भक्ति जो चलती है, अगर दोनों चीज़ बराबर की बात करते हैं तो विकास की अगर बात ले लेते हैं तो गांव में विकास तकरीबन कितने के लाख का हो गया गांव में अब तक? लगभग 85-86 लाख रुपए का विकास कार्य करवा चुके हैं हम। विद नरेगा या नरेगा को? नहीं जी, पक्का काम। पक्का काम। हाँ, और नरेगा को मानते तो कितने का? 1 करोड़ से ऊपर है जी। 40-42 लाख रुपए का मनरेगा कच्चा काम भी करवा चुके हैं। मतलब अनुमानित अगर इस तरह लगाते हैं तो 1.25 करोड़ के आसपास का अगर कच्चा पक्का काम मिलाते हैं तो? हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ 10 महीने में 1.25 करोड़ का काम करा चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बात जो हम बोल रहे थे इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपनी सरपंची का लोहा जो मनवा चुके हो। हाँ जी। 10 महीने भी नहीं, क्योंकि अप्रैल 17 से तो नए रेट नहीं आए। हाँ जी। अप्रैल से पहले के ये काम है जो 1.25 करोड़ के। हाँ जी, हाँ जी। मतलब 6 से 7 महीने में आपने 1.25 करोड़ के काम करवाए हैं। हाँ जी। तो ये काबिल तारीफ है सरपंच साहब। हाँ जी। हम भी मतलब दर्शकों को भी बताएंगे कि आप उनका प्रयास देखिए कि सिर्फ 6 से 7 महीने के अंदर 1.25 करोड़ के जो काम कराना बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तो सरपंच साहब, दर्शक जानना चाहेंगे कि वो क्या क्या विकास कर रहे हैं जो 1.25 करोड़ के अंदर? हमने सबसे पहले शपथ ग्रहण करते ही गांव के चारों तरफ CCTV कैमरे लगवाए, क्योंकि चोरी गई और ये घटना ज़्यादा होती है, इसलिए। काफ़ी मतलब कितने कैमरे लगे हैं? गांव से जितने रोड निकलते हैं उन सब पर कैमरे लगवा दिए गांव के चारों तरफ। गांव में नालियों के ऊपर क्रॉसिंग थी, वहाँ पर हमने पाइप लाइन डलवा दी लगभग 4-4.25 लाख रुपए की। और गांव में एक शिव मंदिर है, उसके पीछे जोड़ है, उसकी रिटर्निंग बाल का कार्य करवाया, वो मनरेगा से है, लगभग 19 लाख रुपए का। एक गांव में पानी निकासी का था, वो गांव से और ड्रेन तक, साफरिया रोड पर जो ड्रेन है उस तक लगभग 10.5 लाख रुपए का वो करवाया है। और ये लगभग 21-22 लाख रुपए का टेंडर करवा रखे है इंटरलॉक की गलियों का, 4 गलियों का। और हम जल्दी शुरू होने वाला? हाँ, शुरू हो चुके हैं जी। अच्छा। और एक हमने जो हमारे टाइम में पास हुआ है, 4 वाला रोड के पास से ड्रेन तक 24 इंची मोगे डलवाए पानी निकासी के लिए, लगभग 17-18 लाख रुपए के। और हमारे स्कूल में, स्टेडियम में, शमशान भूमि में सब जगह सफाई करवाई है। और लगभग 1100 पौधे लगवाने का कार्य चल रहा है। रंग रोगन जो पब्लिक सब सेंटर है उसके रंग रोगन करवाया है। मतलब इसी तरह अगर आप छोटी-मोटी बात करते हैं तो काफी सारे काम, बैग का रंग रोगन करवाया है। गांव में जब भी जरूरत पड़ती है तो पानी निकासी का भी काम पर पैसा खर्च हुआ है। हाँ जी, छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। और लगभग 15-16 एकड़ का खाड़ा बनवाया है। एक जमींदार का हमने खाड़ नहीं था, हाँ जी, सिंचाई खाड़ बनवाया। एक जमींदार के खाड़ की समस्या थी तो उसके 5 एकड़ का पाइपलाइन डलवा के उसको पानी की समस्या का समाधान करे। बाकी हमारे शमशान भूमि में बजट बनवा रखे है। एक हमारे गांव में सेम की बड़ी तकड़ी समस्या है, इसलिए हमने 19 ट्यूबवेल जो सौर ऊर्जा से चलेंगे उनका सब एस्टिमेट वगैरह बनवा के भिवानी से पास करवा। हाँ, वो हमारा 2,82,88,925 रुपये एस्टिमेट बन गए, पास हो चुके हैं। ये बिन्ने 2 महीने में इनका टेंडर हो गए, कार्य शुरू हो जाएगा। मगर इस तरह बात अगर करते हैं आप तो 1 साल पूरा होने के अंदर 1 साल में आपका जो विकास है 3.5 करोड़ के आसपास चला जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और तो एक रिकॉर्ड होगा फतेहाबाद जिले के अंदर कि सिर्फ 1 साल के अंदर 3.5 करोड़ का काम। हाँ जी, हमारा सबसे अहम मुद्दा यही था सेम की समस्या का। और उसी के लिए मैं 2-4 बार चंडीगढ़ भी गया हूँ और वो हमारा कार्य सिरे चढ़ चुके हैं। हाँ जी, वो हमारे गांव का जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद दूसरा जो पहलू रह जाता है कि समस्या है। अगर आप समस्या की बात करते हैं तो गांव में आज क्या मुख्य समस्या पेंडिंग है?
गांव में आज मुख्य समस्या हमारे ये सेमगी थी और एक पानी निकासी की थी जोड़ से। ये तो दोनों होगी जी। बाकी मेन समस्या कुछ गलियों की है जो नाली वगैरह टूटी हुई है। हाँ, शमशान भूमि की 4 दीवारी है, उसके एस्टीमेट बनवा रखे है। स्कूल में इंटरलॉक लगवानी और एक 100 बाई 50 का शेड, ये भी हमने एस्टीमेट बनवा के भिजवा रखे है। इसके अलावा आप बात करते गंदे पानी या पीने पानी की कोई समस्या है? पीने के पानी की हमारे समस्या है जी, क्योंकि जल स्तर ऊंचा आ गया है। मैंने एक्शन साहब से भी मिला था, हमारे जो जिला परिषद के चेयरमैन साहब है उनसे भी मैंने बात की थी। तो हम एक और नया RCC बनवाने के लिए रेजुलेशन करके और उसके ज़मीन देने के लिए तैयार है। तो वो चल रहे हैं, क्योंकि जल स्तर ऊंचा आने के कारण हमारे जो होद है उनके अंदर नीचे का पानी आता है। जिसके लिए आपने प्रस्ताव बना के सरकार से मांग कर रखी है? हाँ जी, हमने गांव के विकास कार्यों के लगभग 74 विकास कार्यों का मांग कर रखी है, जो धीरे धीरे पूरा होता जाएगा। जैसे पैसे आएंगे हम करते जाएंगे। थैंक यू सर। तो ये थे सरपंच सुरेंद्र कुमार बांगू, जिन्होंने गांव के अंदर विकास की अगर बात करते हैं तो रिकॉर्ड ही कायम किया है। अगर अब तक मानते हैं तो 1.25 करोड़ का काम है, बट एक साल का जो आप गिन लेते हैं तो अनुमानित 3.5 करोड़ रुपए का जो काम है, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा इनका। तो समस्या नाम की चीज़ है जो अगर 5 साल ये सरपंच रहते हैं तो मेरे ख्याल से गांव में नहीं रहेगी। हम आज गांव जंडवाला बागड़ के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ जो सरपंच हैं वो किसी नाम के या किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि बहुत ही लंबे समय से वो एक नंबरदार के पद पर रहकर गांव के अंदर समाज सेवक की भूमिका निभा भी चुके हैं और मनवा भी चुके हैं। पूरा गांव जानता है सुरेंद्र कुमार है, लंबे समय से नंबरदार के पद पर रहकर अपने बुजुर्गों की तरह समाज सेवा करते आ रहे। बता दें दर्शकों की इनकी माता भी सन 1952 में सरपंच थी और इसी तरह उन्होंने भी अपनी सरपंची का लोहा मनवाया था। इसी तरह फिर एक नए गांव में नई जानकारी के साथ मिलाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मुस्कान के साथ कृष्ण डावर, सिरसा उदय टुडे 20 न्यूज़ की पेशकश।